दोस्तों, भारतीय नौसेना आने वाले वर्षों में एक ऐसे युद्धपोत को शामिल करने की तैयारी कर रही है जो सिर्फ एक डिस्ट्रॉयर नहीं बल्कि कई मायनों में एक क्रूजर क्लास वॉरशिप जैसा होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट 18, जिसे भारतीय नौसेना का अगली पीढ़ी का डिस्ट्रॉयर यानी नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर कहा जा रहा है। अगर सामने आ रही जानकारियां सही साबित होती हैं तो यह जहाज भारतीय नौसेना की ताकत को पूरी तरह नए स्तर पर पहुंचा सकता है। इसकी क्षमता इतनी बड़ी बताई जा रही है कि यह केवल दुश्मन के जहाजों और विमानों से ही नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक हथियारों और ड्रोन झुंडों का भी मुकाबला कर सकता है। तो आखिर क्या है प्रोजेक्ट 18? इसकी ताकत कितनी होगी और क्यों इसे भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी युद्धपोत कहा जा रहा है? इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डिफेंस से रिलेटेड हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, भारतीय नौसेना के पास फिलहाल कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास जैसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर हैं जिनका वजन लगभग 7 से 8,000 टन के बीच है, लेकिन प्रोजेक्ट 18 इससे कहीं आगे निकलता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन नए युद्धपोत का डिस्प्लेसमेंट यानी कुल वजन 11,000 से 13,000 टन तक हो सकता है। इसकी लंबाई लगभग 180 मीटर बताई जा रही है। यह आकार इतना बड़ा है कि इसे पारंपरिक डिस्ट्रॉयर और आधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के बीच की श्रेणी में रखा जा सकता है। यानी भारतीय नौसेना अब सिर्फ एक और डिस्ट्रॉयर नहीं बना रही बल्कि भविष्य के समुद्री युद्धों के लिए विशाल युद्ध मंच तैयार कर रही है। इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसकी नई प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। प्रोजेक्ट 18 में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन यानी IEP सिस्टम लगाए जाने की योजना बताई जा रही है। साधारण जहाजों में इंजन सीधे प्रोपेलर को चलाते हैं, लेकिन IEP सिस्टम में पूरी शक्ति पहले बिजली में बदल जाती है और फिर जरूरत के हिसाब से जहाज के अलग अलग हिस्सों में भेजी जाती है। इसका फायदा यह होगा कि जहाज ज्यादा शांत रहेगा, जिससे दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए इसे पहचानना कठिन होगा। साथ ही भविष्य में लेजर हथियार, शक्तिशाली रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम चलाने के लिए भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध रहेगी। यानी यह युद्धपोत केवल आज के लिए नहीं बल्कि अगले 30 से 40 वर्षों की जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके हथियारों की। प्रोजेक्ट 18 की सबसे बड़ी ताकत इसका विशाल मिसाइल भंडार हो सकता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसमें करीब 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी VLS सेल्स हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह एशिया के सबसे भारी हथियारों से लैस युद्धपोत में शामिल हो जाएगा। इन VLS सेल्स में अलग अलग प्रकार की मिसाइलें रखी जा सकती हैं। इनमें लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइलें, एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार शामिल हो सकते हैं। प्रोजेक्ट 18 में भारत की प्रसिद्ध ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल को शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLACM और भविष्य की ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इसका हिस्सा बन सकती हैं। यानी यह जहाज से समुद्र के सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के ठिकानों पर भी सटीक हमला करने में सक्षम हो सकता है। हवाई सुरक्षा के मामले में भी प्रोजेक्ट 18 बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें प्रोजेक्ट कुशा आधारित लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जिनकी इंटरसेप्शन रेंज 250 से 350 किलोमीटर तक हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जहाज केवल खुद की सुरक्षा ही नहीं करेगा बल्कि पूरे कैरियर बैटल ग्रुप को भी हवाई खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज के समय में ड्रोन हमले और सस्ते FPV ड्रोन युद्ध का नया चेहरा बन चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर मध्य पूर्व तक इसका असर देखा गया है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट 18 में भविष्य के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर हथियारों को भी शामिल करने की योजना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 50 से 100 किलोवाट क्षमता वाले लेजर सिस्टम जहाज पर लगाए जा सकते हैं। इनका उपयोग ड्रोन और छोटे हवाई खतरों को कम लागत में नष्ट करने के लिए किया जाएगा। यानी जहां एक महंगी मिसाइल लाखों या करोड़ों रुपए खर्च करती है,
वहीं लेजर हथियार बहुत कम लागत में लक्ष्य को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा यह युद्धपोत अत्याधुनिक एईसा रडार से लैस हो सकता है। खास बात यह है कि इसमें विदेशी रडारों की जगह स्वदेशी डीआरडीओ आधारित डी बैंड एईसा रडार लगाने की योजना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यह रडार 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक निगरानी कर सकेगा और एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर पाएगा। यानी भारत केवल हथियारों में ही नहीं बल्कि सेंसर और रडार तकनीक में भी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट 18 की एक और बड़ी विशेषता होगी इसका मानव रहित युद्ध प्रणालियों से जुड़ाव। भविष्य के युद्धों में ड्रोन, अनमैन्ड सरफेस वेसल और अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसलिए इस जहाज को एक कमांड एंड कंट्रोल हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोजेक्ट 18 समुद्र में मौजूद मानव चालित और मानव रहित दोनों प्रकार की सैन्य प्रणालियों का संचालन और समन्वय कर सकेगा। भारतीय नौसेना की योजना शुरुआती चरण में 4 से 5 जहाजों के निर्माण की बताई जा रही है। वहीं भविष्य में इनकी संख्या 10 से 12 तक पहुंच सकती है। निर्माण की जिम्मेदारी देश की प्रमुख शिप बिल्डिंग कंपनियों जैसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को मिल सकती है। हालांकि अभी यह परियोजना डिजाइन और योजना के चरण में है और आधुनिक मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ानी बाकी है। लेकिन यदि यह परियोजना अपने वर्तमान स्वरूप में साकार होती है तो प्रोजेक्ट 18 केवल भारतीय नौसेना का नया डिस्ट्रॉयर नहीं होगा बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन सकता है। भारत का यह भविष्य का युद्धपोत आने वाले दशकों में नौसैनिक युद्ध की तस्वीर बदल सकता है। अब देखना होगा कि प्रोजेक्ट 18 कब जमीन से निकलकर समुद्र की लहरों पर अपनी ताकत दिखाता है। दोस्तों, आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।